क्या हुआ? बताओ तो। दिखा दिखा एक मिनट दिखा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मुझे शर्म आ रही है। कुछ नहीं होता, बोलो। हाँ, क्या कह रही हो भाई? ईद पे कपड़े पहनूंगी मैं। आप ही को मैंने कहा कि इस ईद पे आप मेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे, लेकिन आप ही कह रही हैं कि मैं इस ईद पे नए कपड़े पहनूंगी, क्योंकि मैं घर में काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और कपड़ों को देखूंगी या काम को देखूंगी, कितनी ज़्यादा गर्मी है, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी। और आप बताएं, आप ही को पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? और आप बताएं, आप ही को कौन से कपड़े पहनने चाहिए? बताएं कैसे लगेंगे आप ही। आप बाल भी काटना, आप ना बहुत अच्छी तैयार होना, जैसे दुल्हन होती है ना वैसे तैयार होना, सही है? और इतना ज्यादा तैयार हो जी। और आपके ये वाले भी तो न्यू पड़े हुए, ये वाले भी तो पहन लेना। जी। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ तो हो चुका है और स्टार्ट में एक बहुत ही फ़नी सा आपने क्लिप देखा है। उसका मतलब हम इतना हंसे क्यों, शायद में भी आपको पता चला या नहीं चला, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अभी जो इर्मिश भी इतना हंस रही है ना, अभी आप इसकी ज़रा पसंद चेक करिए ज़रा। ये वाला जोड़ा निकाल के मैंने, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे बातें कर रहे थे कि मैं ईद पे कौन से कपड़े पहनूंगी, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, टेलर ने भी कपड़े नहीं लिए। मैं मियाँ जी के साथ लगी हुई थी कॉल पे ना, मैंने कहा आप भी इतने लेट हो गए, ऊपर से टेलर भी कपड़े नहीं ले रहा है, मैं ईद पे क्या पहनूंगी और ये वो सारी इतनी सारी बातें कर रहे थे। अच्छा जैसे ही मैंने फोन बंद किया तो रमीश कहने लगी आप ही जान मैं आपको बताती हूँ ना आप ईद पे कौन सा जोड़ा पहनेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है बताओ। तो फिर कह रही आप ही जान आप कटिंग भी करना, आप ये भी करना, वो भी करना। मैंने कहा मेरी बहन गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से आप इसकी जरा सिलेक्शन तो चेक करें, कपड़े कैसे निकाल निकाल के दिखा रही थी। और जब हम, अच्छा आप सोचेंगे कि मैंने म्यूट क्यों किया है और मैं वॉइस ओवर क्यों करी। ये जो आप जोड़ा देख रहे हैं ना, पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये मुझे बहुत ही पसंद है और ये ब्रांड का था, कौन से ब्रांड का था अभी मैं बल्कि आगे आपको दिखाऊंगी। आई थिंक जोया ब्रांड का था ये। और इसकी बल्कि साथ इन्होंने एक छोटी सी बुक भी मुझे दी हुई थी जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। उसके अगर आप लोग पिक्चर्स लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। और ये नेट तो आपको पता है हमें बाजार से भी मिल जाती है, तो अगर लेकर आप उस तरह के कपड़े सिलाई कर ले, यकीन करें बहुत जबरदस्त डिजाइन है। अभी आप लोग जो है ना आगे देखेंगे। और इसको अगर आप, अच्छा इन सारे जोड़ों में से भी अगर आपको कोई पसंद आए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी व्लॉग की और मैं वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला जब हम अच्छा कपड़े दिखा रहे थे, साथ साथ हम बड़ा हंस भी रहे थे, बातें भी कर रहे थे, बड़े फनी फनी सीन भी हो रहे थे और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी। और बातों बातों में पता ही नहीं चला मेरा जो व्लॉग था वो आधे पौने घंटे का व्लॉग बन चुका था। और फिर उसके बाद मैंने जब व्लॉग देखा तो मेरी तो आंखें जो थी वो यूं करके फट गई थी ठा करके। मैंने कहा नहीं भाई ये तो मुझे म्यूट करके इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मैं बहुत आराम से आपको जोड़े शायद मैं भी ना दिखा सकूं, लेकिन इसमें इमेज ने मेरे फैंसी और सारे लॉन के इधर उधर के जितने थे उसने सारे खोल खोल के दिखा दिए। और मैं बोल रही थी कि नहीं ये भी नहीं पहनूंगी, नहीं यार इसका ये मसला है, अच्छा इसका ये मसला है। अच्छा गर्मी होने की वजह से एक तो हम खवातीन जो है ना, एक मैं आगे आपके साथ क्लिप भी शेयर करूंगी, वो भी आप देखिएगा। मैं जब भी मियाँ जी के सामने कपड़े निकालती हूँ ना, मैं कपड़े निकाल के बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ मियाँ जी मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। मैं अभी दिखाऊंगी मैं किस तरह से मियाँ जी के सामने करती हूँ, मैं अपने जो कपड़े हैं वो किस तरह से बाहर फेंकती हूँ और वो कौन से वाले कपड़े निकाल कर दिखाती हूँ मियाँ जी को। तो ये वाले कपड़े तो एक साइड पे ही पड़े रहते हैं क्योंकि ये थोड़े नए होने की वजह से इतनी गर्मी में हम नहीं पहन सकते। जितना मर्जी मैं कोशिश करूँ कि मैं इनको निकाल कर पहनूं, लेकिन मैं फिर भी 1-2 घंटे से ज्यादा मैं नहीं नया जोड़ा पहन सकती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे ऐसे लगता है जैसे ना मुझे उलझन सी होने लग जाती है, गर्मी लगती है, हारिश लगे, सारा दिन एसी चलता है और फिर भी जाहिर सी बात है किचन में तो जाना ही होता है। किचन में जब जाते हो तो एसी में से खास तौर पे निकल के जाओ तो फिर तो बहुत ही गर्मी लगती है, पसीना तो वो जो खुश्क होने का नाम ही नहीं लेता है। तो खैर अभी ना, और अभी जो है वो ये जो आप शर्ट देख रहे हो, ये वाली शर्ट भी मेरी थोड़ी सी पुरानी है बट ये मैंने बहुत कम पहनी है। तो ये वाली भी, अच्छा इनमें से आप भी मुझे ज़रूर बताना है कि मैं अगर पहनूं तो कौन सा वाला पहनूं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ठीक है तुम भी मुझे बताओ। इर्मिश जो है वो लगी हुई थी कि मैं आपको बताती हूँ, फिर मैंने कहा कि चलो एक व्लॉग ही बना लेते हैं क्योंकि आप लोगों से भी कोई मशवरा मिल जाएगा कि आप ईद पे ये जोड़ा पहन ले। हो सकता है मे भी आपको भी इनमें से कोई ऐसा डिज़ाइन मिल जाए जो कि आप लोग सोचे। वैसे तो डिज़ाइन जो है वो मेरी कोई इतनी यंग एज तो है नहीं जो कि मैं बड़े स्टाइलिश
से कपड़े बनवाती, मैंने बहुत ही सिंपल और सादा से कपड़े बनवाए हुए, थोड़ा सा बस ट्राउज़र वगैरह पे डिज़ाइनिंग करवाई हुई है या शर्ट्स पे करवाई हुई है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी सिंपल सी शर्ट्स हैं और बस ये इसी तरह के कपड़े हैं मेरे पास। और बस जी और कुछ भी नहीं। और बस यही है कि आप लोग में भी सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह के जोड़े क्यों दिखाती जा रही हूँ। इसमें मतलब कि कुछ पुराने भी हैं, कुछ न्यू भी हैं, कुछ में भी आप लोगों में से किसी ने देखे भी हों, कुछ मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने नहीं देखे होंगे। और बस इसी तरह बस एकदम से जैसे प्लान बना तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना लेती हूँ, मे भी आप लोगों से भी कोई मशवरा मिल जाएगा कि इनसे ये मतलब कपड़े जो है ना वो चाहे ईद पे पहने, चाहे शादी में पहने, चाहे कहीं भी पहने, इतना कोई इसको मसला होता है ना ढूंढने में। वो सही किसी ने कहा है कि जितने ज़्यादा कपड़े होते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, कौन से पहने कौन से ना पहने। और थोड़े थोड़े से आपको पुराने भी लग रहे हैं इनमें से कपड़े, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पड़े हुए काफ़ी टाइम से अलमारी में और वहाँ पड़े रहने की वजह से इनकी जो तय लगी जो इतने ज़्यादा इसमें आपको सिलवटें सी दिख रही होंगी ना, उसकी वजह से कपड़े थोड़े से पुराने लग रहे हैं। अदरवाइज ये इतने पुराने कपड़े नहीं हैं और जितने लग रहे हैं। ठीक है जी, तो बस इसी तरह से होता ही ना, जब हमें कहीं भी जाना होता है ना तो बस एक कपड़े कौन से पहने कौन से ना पहने, ये बड़ी एक प्रॉब्लम होती है हमें। और इसके अलावा इर्मिशा आपको दिखाई रही है तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा इसमें आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली है या नहीं, वो भी ज़रूर बताया करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो। और बकरा ईद पे तो वैसे कपड़े बहुत कम ही बनवाते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि बकरा वगैरह ले लो। और बल्कि कल ही मेरे ससुर जी जो हैं वो ऊपर आए हुए थे तो वो मुझे बोल रहे थे, कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे गया था बाजार तो वहाँ पे मैंने जाकर देखा इतनी कोई खवातीन शॉपिंग कर रही है, इतनी कोई खवातीन शॉपिंग कर रही है। कह रहे मेरी समझ से बाहर है कि इतने घरों में बकरे नहीं आए होंगे जितनी खवातीन वहाँ पे जाकर जो है ना वो शॉपिंग कर रही थी। और जो काम करने वाला बकरा ईद पे वही करना चाहिए, शॉपिंग वगैरह नहीं इतनी करनी चाहिए। ज़्यादातर जो है ना वो जाहिर सी बात है जो कुर्बानी है वो तो फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, वही करनी चाहिए। तो ये बात तो वाकई में सच है। हम लोग जो है ना खवातीन वो ज़्यादातर जो है शॉपिंग ही, अच्छा कपड़े पहने या ना पहने ये तो बाद में डिपेंड करता है जी, वक्त पे डिपेंड करता है कि पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसा इवेंट है वो हम ऐसे जाने नहीं देते हैं, कपड़े ज़रूर बनवा लेते हैं। और चाहे ईद आती है, किसी की बर्थडे है या कहीं जाना है तो बस कपड़े पहले बनवा लेते हैं। तो इसी तरह से बस अभी भी टेलर ने जो है ना वो कपड़े नहीं लिए, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। कितने ज़्यादा कपड़े पड़े भी हैं, कुछ इनमें बिल्कुल न्यू जोड़े हैं जो अभी तक मैंने नहीं पहने हुए। फिर भी मुझे ये हो रहा था कि टेलर जो है वो कपड़े ले ले, मुझे नए जोड़े बनवा कर दे। और कुछ इस दफ़ा टेलर ने थोड़ी लॉन्ग शर्ट बना दी है ना, वो मुझे बड़ी बुरी लग रही थी। और मैं सोच रही थी कि वो थोड़ी सी शॉर्ट करवा लूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है, टेलर कपड़े ही नहीं सिलाई करके दे रहा, वो शॉर्ट कहाँ करके देगा। और ये जो आप मैक्सी देख रहे हो ये भी मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है, लेकिन ये आई थिंक मैंने अभी तक मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी ये वाली। हाँ, ब्लू वाली पहनी थी और ये वाली मैंने अभी तक नहीं पहनी। ब्लू वाली भी अभी मैं दिखाऊंगी, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको यहाँ पे ज़्यादा जो है ना इंडियन फ्रॉक्स कहकर भी जो है वो लिया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। और इसके जो बाजू हैं वो मैंने बाद में लगवाए थे, बाजू इसके साथ नहीं थे। तो अभी तो पता नहीं मुझे फ़िलहाल पूरी आनी है कि नहीं आनी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने दोबारा कपड़े पहनकर चेक ही नहीं किए हैं। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी हो गई हूँ और इर्मिश के आने के बाद तो जो है ना वो ज़्यादा ही कुछ मोटी हो गई हूँ। अच्छा जी, तो अब इसी के साथ की जो है ना वो दूसरी वाली फ्रॉक, ये फैंसी देखिए ज़रा इर्मिश को ना, मतलब कि मैं मना भी करी थी, मैंने कहा ईद में कौन ऐसे जोड़े पहनते हैं ना। साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे इतना ज़्यादा और बहुत सारे फ़नी सीन भी थे, हंस भी रहे थे। और मैंने कहा इस तरह के जोड़े ईद पे कौन पहनते, कह रहे आप ही जाने इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं जब से आई हूँ आपने ये कपड़े पहने नहीं, आप प्लीज़ पहने ना ये कपड़े। मैंने कहा ऐसे जोड़े जो है ना वो शादियों ब्याह भी अच्छे लगते हैं, ऐसे घरों में नहीं अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये वाला जोड़ा जो है ये मैंने तारिक रोड से लिया था और इसके अलावा भी मैं एक दो दिखाऊंगी आपको जो कि मैंने तारिक रोड से लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े हैं। और ये जो आप, अच्छा जी एक बहुत ही मज़े की बात भी सुन ले चले, कपड़े तो इर्मिश दिखा ही रही है, साथ में मैं आप लोगों के साथ गप्पे कर रही हूँ बहुत सारी। और वॉइस ओवर करने का यही होता है कि आप बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी कर लेते हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने अपनी बहन की जो छोटी वाली बहन है उसके वलीमे पे ये वाली फ्रॉक बनवाई थी, बहुत ही खूबसूरत है। इसके नीचे जो पजामा था वो कैप्री स्टाइल में था, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसके साथ मैंने इयररिंग्स भी बहुत ही खूबसूरत लिए थे। ये कलर मुझे सबसे बड़ी बात बहुत पसंद है, मेहरून कलर ना। तो खैर जब सिस्टर की शादी थी ये वलीमे पे मैंने पहना और बहुत ही ज़्यादा तैयार, अच्छी खूबसूरत माशाल्लाह से मैं लग रही थी। तो मियाँ जी ने भी कहा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, ये वाला कलर भी बहुत खूबसूरत है ना, ये हर किसी पे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है मेहरून वाला। तो अच्छा जी, मेकअप शेकअप करवा के हम तैयार श्यार होकर जब वहाँ पे गए हैं वलीमे पे, तो आगे आपको पता है जब वेलकम करते हैं तो फूल वगैरह तो फेंकते हैं। आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है वो जो स्नो स्प्रे होता है ना, वो वाला जो है ना इतना सारा
गिराया उन लोगों ने, तो किसी बच्चे के हाथ में था शायद, सारे बच्चों ने हेयर गिराया, बड़े तो ऐसे काम नहीं करते हैं, बच्चे ही करते हैं। तो वो किसी बच्चे ने ना यूं सीधा मेरे मुंह की तरफ करके वो स्प्रे जब किया है, तो यकीन करें मेरे पूरे मुंह पे वो स्प्रे, जो स्नो स्प्रे था वो भर गया, और मेरा जो फुल मेकअप बेस मेरी सारी खराब हो गई। और मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस चीज का, और मैं रोने वाली मेरी शक्ल थी कि हाय मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। और मेरे मियाँ जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है कि मेरी बेगम का मेकअप खराब हो गया है। तो वो माशाल्लाह से बड़ा करते हैं, जब मेरी बहनों की शादी होती है तो जाहिर इतने शौक से शॉपिंग करवाते हैं साथ जाकर मेरे, फिर कहते हैं कि अच्छा सा मेकअप करवाना, ये करना वो करना। तो यहाँ तक कि वो कहते हैं कि बच्चों की भी टेंशन ना लिया करो, जब तुम शादियों में जाती हो तैयार श्यार होकर घूमती हो ना, तो बच्चों को तुम छोड़ दिया करो और तुम खुद जो है ना वो अपना देखा करो, ध्यान दिया करो। है जब मियाँ जी को भी बड़ा गुस्सा है, फिर मेरी बहनों ने कहा है टेंशन ना लो, हम जल्दी से तुम्हारा मेकअप सेट कर देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। लेकिन मुझे सुकून ही ना आए। मेरी तो जो रोने वाली एंड तक जो पूरा वलीमा था वो हमारा इतना कोई वो मैं एक साइड पे बैठी रही, बिल्कुल ना मैंने कोई तस्वीरें बनवाई, ना मैंने कोई मूवी वगैरह बनवाई। और जहाँ थोड़ा बहुत कहीं आया वो मेरा इतना ज़्यादा कोई खराब फेस आया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर बस कभी कभी इस तरह के हादसे हो ही जाते हैं, आपको पता ही है। तो ये वाली भी मैक्सी देख रहे हैं आप, ये भी इंडियन फ्रॉक की, ये भी बहुत खूबसूरत है, डबल बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं सारे कपड़े मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो वो स्टार्ट में मैंने एक स्किन कलर का आपको दिखाया ना, जो जोया ब्रांड का था, उसकी मैंने अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। जब मैं सारे ये कपड़े तय लगाते हुए मैं साथ साथ थोड़े करीब से आपको दिखाती जा रही थी, और साथ तो उसकी जो बुक है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और वो आप ज़रूर देखिएगा। उसकी अगर किसी ने अगर पिक्चर वगैरह लेनी होगी वो ले लीजिएगा। और ऐसे आप बनवा भी सकते हो, खुद भी बना सकते हो। जो कि कुछ सिलाई सीखे हुए मेरी बहनें वो तो बहुत ही आसानी से बनवा लेती हैं। और ये वाली जो फ्रॉक है ये मैंने तारिक रोड से ली थी, ब्लैक कलर की, नीचे जो है प्योर शिफॉन का इसका कपड़ा है, और ऊपर जो इसका गला है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। अच्छा, इसके साथ भी ज़्यादातर जो है ना वो जूड़ा ही अच्छा लगता है, जो हैवी गला होता है ना वो जूड़ा बनवा लो। तो इसके साथ भी मैंने जूड़ा ही बनवाया था, और जो वो वाला स्किन कलर का ड्रेस है ना उसके साथ भी मैंने जूड़ा ही बनवाया था, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और इनमें जो है वो तय लगा के दिखा रही थी कि देखिए आप मैं कैसी तय लगा रही थी। जो स्टार्ट में आपने एक बड़ा ही फनी सा सीन देखा ना, आप लोग को समझ आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ आपको कि इरमिश ने अभी ये देखी, ये वही सीन चल रहा है अभी भी। और ये जो शर्ट आप देख रहे हैं इरमिश के हाथ में, इसके साथ मैंने एक लटकन सी लगाई हुई, वो काफ़ी भारी है। और वो ना, अच्छा पहले तो हमें इतनी हंसी नहीं आई, हालांकि हम बहुत हंस रहे हैं, लेकिन इतनी हंसी है नहीं जितना हम बाद में क्लिप देख देख के हंसे हैं। इसके ये जो ऊपर लटकन से लगे हुए ये काफ़ी हैवी है। इरमिश ने जब इस तरह एकदम से इसको झटका है ना, इसके सर पे जाकर वो इतनी जोर से लगा कि इरमिश थोड़ी देर के लिए तो स्टिल हो गई वहीं पे। फिर बाद में जो है हम लोग बहुत हंसे हैं। और उसकी जो आवाज़ आई है ना, वो आप एक दफ़ा ज़रा शुरू से जाइएगा, जब सारा व्लॉग खत्म हो जाएगा ना, आप पीछे जाकर स्टार्ट में वो वाला क्लिप एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। है जी, ये वाली बुक जो मैं दिखा रही हूँ आपको ना, और आप कहेंगे कि कोई भी जोड़ा आपने ठीक से नहीं दिखाया, शायद मैं भी, क्योंकि इरमिश ही दिखा रही थी, मैं नहीं दिखा रही थी, मेरा भी कोई मूड नहीं था ना कपड़े दिखाने का, और ऐसे ही बस ये व्लॉग बन गया है, एम ही बस व्लॉग बन गया। तो ये जो आप हैं यहाँ के, अगर आपको ठीक से पिक्चर्स नज़र आ रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये वाली बुक जो है ना बहुत ही अच्छे से यूँ करके करीब से दिखा दूंगी। और ये आप नेट वगैरह खरीद सकते हो, आप खुद जो है डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो, और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा। और ये माशाल्लाह से बहुत इसकी नेट, जो इसकी नेट है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मज़े की है, कोई वो नहीं है जैसे एक अकड़ी हुई नेट होती है ना, वैसी नेट नहीं है। और जाहिर सी बात है ब्रांड क्या है, और इसकी जो प्राइस है वो मैं बताऊं या ना बताऊं, चलो खैर मुझे आप लोग बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर इसकी प्राइस भी इंशाल्लाह बता देंगे, नहीं तो फिर खैर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, रहने देंगे। और ये जो है ना जोया ब्रांड का है, इनका शायद पेज भी है, उसके ऊपर लिखा हुआ था इसका जो बैग है उसके ऊपर, और वो मुझे बहुत करीब से मैंने नहीं दिखाया, इतना उस टाइम पे मुझे था ही नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि सही है, बस सही दिख रहा होगा, बना रही हूँ। और फिर बाद में जब देखा तो फिर बाद में एहसास होता है, आपको पता ही है ना कि मतलब कि पहले तो हम लोग शूट कर रहे होते हैं, इतना ध्यान ही नहीं दे रहे होते कि ठीक से बन रहा है नहीं बन रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो फिर बाद में जब एडिटिंग करने बैठो तो कहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगना था। खैर अभी कोई मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी एडिटिंग नहीं है, और मेरी ब्लॉगिंग भी मे भी पता नहीं अब कैसी है कैसी नहीं, वो लोग तो आप ही बताओगे। और अच्छा जी, तो मज़े की बात आपको बताऊं, मेरी बहन ने ना मुझे एक दिन कॉल की, मुझे कहती है कि जब तुम
वॉइस ओवर कर रही होती है ना, तुम्हारा गले में एकदम जो करके होता है ना, तो प्लीज़ अपनी वॉइस जो है ना वो पहले बंद कर लिया करो, तो फिर उसके बाद किया करो। मैंने कहा क्यों कह रही, बहुत ही बुरा लगता है। मैं अक्सर हैंड फ्री लगाकर जो है तुम्हारे ब्लॉग्स देख रही होती हूँ, और जब तुम इस तरह से करती हो ना मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा करिए, ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जिनको बुरा लगता होगा, लेकिन वो तुम्हें कहते नहीं है, थोड़ा ख्याल करो। तो मैंने कहा अच्छा जी, अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो मैं कोशिश करती हूँ अब जब भी मेरे गले में। अच्छा जी, जब वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, आप इतना बोलना है एकदम से, आपको पता है मतलब कि मुसलसल आपने बातें करनी है तकरीबन 16-17 मिनट, तो फिर जाहिर सी बात है गला तो जो है वो हो ही जाता है ना इस तरह से कभी कभी। तो है, तो बस अभी जो है सारे कपड़े वो तय लगाकर अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। ये जो मेहरून वाली शर्ट देखी है आपने नेट की, ये उस टाइम नेट बहुत चली थी मेरे ख्याल में। ये मैंने कब बनवाया था, जब मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी हुई थी, आई थिंक 2 साल हो गए उसकी शादी को। और ऐसी अगर आप ड्रेस बनवाते हो ना, मैक्सियाँ फ्रॉक्स वगैरह जो है ना, वो तो मेरे ख्याल में फॉर एवर ही होती हैं, कभी भी वो पुरानी नहीं होती हैं। हाँ, अगर जो लॉन्ग शर्ट्स चल रही थी, शॉर्ट शर्ट्स चल रही थी, तो उसमें होता है जब जो फ्रॉक्स वगैरह, ये तो मेरे ख्याल में आप हर सीजन में पहन सकते हो, लॉन्ग भी हो चाहे शॉर्ट्स हो। तो ऐसी ही ज्यादातर ड्रेस जो है वो बनवाया करें जो आप पहन सकें। अदरवाइज अगर फैशन ही रहता है इन चीज़ों का, तो फिर यही सोचते हैं कि यार इनका तो फैशन ही नहीं है, क्या करें अब, क्या ना करें किसी को। अच्छा, ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को देने का भी दिल नहीं करता कि भी नहीं बहुत अच्छा जोड़ा है, किसको दें, ये वो इस तरह से भी होता है ना कभी कभी। और बस इसीलिए बस मेरे पास भी इतना सारा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का माशाल्लाह से, और काफ़ी सारे कपड़े हालांकि मैं जो है वो देती भी रहती हूँ इधर उधर, फिर भी जो है ना वो माशाल्लाह पड़े हुए हैं। तो खैर जी, बस आज जो है खाने में, ओ मुझे याद आ गया, मेरी एक व्यूवर हैं, शुक्र है कि मुझे याद आ गया, समरीन आई थिंक उनका नाम है, हम समू उनको बुलाते हैं। तो उनके जो है ना मामू जान की बर्थडे है, तो सबसे पहले हम उनको विश करेंगे हैप्पी बर्थडे मामू जी। अल्लाह पाक आपको बहुत ही लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, खुश रहें आप हमेशा, और अपने बच्चों के साथ अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और समू जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उन्होंने यही कहा कि प्लीज़ आप मेरी तरफ से मामू जी को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप सभी मामू जान के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, सम्मू के जो मामू जान हैं उनके लिए। अच्छा जी, ये जो कपड़े आप देख रहे हो ना, ये वाले मैं इस तरह से मियाँ जी को जब मुझे दिखाने होते हैं तो मैं इस तरह से नीचे पहनती हूँ, मियाँ जी कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कौन से कपड़े पहनूं जरा देख लें। तो इस तरह से करती हूँ। खैर अभी मैं शावर लेने के लिए जाने लगी थी, जो कि मैंने अभी कपड़े पहन भी लिए, आपने मुझे देख भी लिए। ये स्टार्ट का क्लिप था जो कि मैं एंड पे ले आई हूँ, क्योंकि शुरू में रोना हो रहा था कि क्या पहनूं, कपड़े नहीं है, इस पे भी पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो फिर ये स्टार्ट की क्लिप से ये मैं लास्ट में ले आई हूँ। तो अभी बस मैंने ये वाले कपड़े निकाले हैं जो कि मैंने पहने थे अभी शावर लेकर। उसके अलावा आज मैंने बनाई है जी मिक्स दाल, जो कि जिसके क्लिप मैं नहीं इस व्लॉग में डाल सकी क्योंकि व्लॉग हो जाना था बहुत ही ज़्यादा लंबा, और इस तरह के खुले खुले प्लाजो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़। तो आखिरकार ये वाला क्लिप मुझे डालना ही पड़ गया, वो इसलिए कि अल्लाह हाफिज़ भी ठीक से नहीं कर पाई और ये भी नहीं बोल पाई कि लाइक ज़रूर कर दियो। अरे लाइक कर दियो प्लीज़, कर दियो अन्य थोड़े लाइक क्यों, अन्नी कंजूसी क्यों भाई, थोड़े जो लाइक कर दिया करो, मेहरबानी करया करो। तो खैर भाई, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सीसू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तो अब मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और इंशाल्लाह फिर दोबारा जो व्लॉग आएगा वो अपना वही मॉर्निंग टू इवनिंग व्लॉग हो सकता है, क्योंकि मियाँ जी आने वाले हैं जनाब। कल आएंगे हमारे मियाँ जी, और हमारे नहीं मेरे मियाँ जी आएंगे कल, और फिर उन्हीं से रिलेटेड व्लॉग होगा, क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी, क्या तैयारियाँ होंगी मियाँ जी के आने की। इंशाल्लाह, बाय बाय।